हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज मैं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए रिमेनिंग यूनिट PR 304 में अकाउंटिंग कॉस्टिंग एस्टिमेटिंग यूनिट संख्या 6 रूटीन ऑफिस वर्क्स एंड वर्क्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें डिस्कस करेंगे वर्क डेली डॉकेट, डेली रिटर्न ऑफ मटेरियल इशूड, डेली डिलीवरी शीट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, कंपाइलेशन ऑफ कॉस्ट शीट, रिकॉर्डेड लेबर कॉस्ट, बजटेड एंड रिकॉर्डेड कॉस्ट, सेल्स डे बुक, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी। वर्क डेली डॉकेट जो हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा भरा जाता है, हर एम्प्लॉय द्वारा भरा जाता है। जो भी वहाँ वर्क करते हैं वो क्या आउटपुट दिया, उन्होंने क्या शेड्यूल था, उनका कितने बजे क्या कार्य किया, क्या आउटपुट दिया, वो एक फॉर्मेट होता है। उसमें वर्क डेली डॉकेट में अपनी डेली रिपोर्ट भरनी होती है। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, इसको शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। डेली शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, जो भी लेबर है, उसको भरती है, सुपरवाइजर को भरते हैं और इसको अकाउंट डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। इसके आधार पर लेबर कॉस्ट निकाली जाती है। डेली डॉकेट है, इसमें टाइम शेड्यूल होता है, कितने बजे आए, कितने बजे गए, क्या आउटपुट दिया। डेली रिटर्न ऑफ मटेरियल इशूड, इट इज़ द यूजुअल मेथड ऑफ इशू ऑफ द मटेरियल इंडेंट फॉर्म। इंडेंट इक्वेशन होती है, इसके अंदर स्टोर से इसको भरा जाता है, उससे कितना मटेरियल लेना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट, कितना लाए, कितना सबमिट किए और कितना बचा है, सारी चीज़ स्टोर एंट्री करी जाती है। इसको स्टोर लेजर के नाम से जाता है और स्टोर डेली रिटर्न ऑफ मटेरियल इशूड भी कहा जाता है। जो भी कंपनी या जो भी प्रोडक्शन के लिए सुपरवाइजर या मशीन मैन जो रॉ मटेरियल मंगाता है, उसकी एंट्री करी जाती है इंडेंट बुक में और स्टोर से सामान मंगाया जाता है। जो भी रिजेक्शन होता है, जो माल बच जाता है, उसको तुरंत के तुरंत स्टोर में जमा करना होता है और उसकी जिम्मेदारी स्टोर कीपर की है, जो भी सुपरवाइजर की होती है। रिजेक्शन शुड बी हैंडल्ड प्रॉम्प्टली एंड विद गुड जजमेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिटर्न ऑफ रिजेक्ट मटेरियल्स लाइज विद द स्टोर कीपर एंड द इंस्पेक्टिंग पर्सन। डेली डिलीवरी शीट, कितना माल प्रोडक्ट हुआ, कितना कंपनी को कंपनी ने प्रोडक्शन किया, उसकी क्या डिलीवरी कस्टमर को हुई और क्या जो भी इनवॉइस उसकी भरी जाती है, उसको डेली डिलीवरी शीट कहा जाता है। डेली डिलीवरी शीट या डिलीवरी चालान होता है। इसके अंदर कस्टमर ने जो भी ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिटर्न करा जाता है, उसको सामान भेजा जाता है। डिलीवरी शीट एसेंशियल इंश्योर एरर फ्री डिलीवरीज, इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स बाय द कस्टमर। Typically, the seller sends the order details published on the delivery note to the customer at the time of dispatch. The customer verifies the consignment content with the delivery note. If the entries do not match the order content, then delivery can be rejected. Delivery sheet है, delivery चालान है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वर्क्स आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of the job executed by the press in order to find out the extent overall profit or loss organization। यहाँ से पता पड़ता है कितना प्रॉफिट हुआ, उस जॉब में कितना लॉस हुआ, उसकी कॉस्ट शीट बनाकर की कंपाइलेशन करा जाता है। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हेल्प द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर जॉब बाय अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ द टाइम एंड मटेरियल स्पेंड इन द डूइंग द जॉब। Costing is a technique of finding the actual cost of production. A cost sheet is a report on which accumulated all the costs associated with the product or production job. Cost sheet is compile the margin and the profit or job or can form the basis of the setting the prices on similar products in the future. Advantages of compilation of cost sheet. Advantages क्या हैं? It shows the total cost and cost per unit of the product manufactured during the particular period. It helps to formulate the concrete production policy. It helps in fixing the selling price. It guides the businessman to minimize the cost of production. Recorded labor cost, direct labor cost, work direct labor cost, rate per hour and the total amount of each individual job or task is recorded. When the pay period ends, the gross pay of for each direct labor employee is calculated and added together with the others. The journal entry to record the total direct labor is to be debit the work in progress account and credit salaries and wages payable account. Recorded labor cost by employee report provides a daily breakdown based on the punch in and out records for the specified रिपोर्ट डेट रेंज के लेबर कितने बजे आई, कितने बजे गई, उसने क्या एंट्री करी, क्या जॉब पे एंट्री करी, क्या प्रोडक्शन किया, उसकी लेबर कॉस्ट को निकाल ली जाती है। बजटेड कॉस्ट इज द forecasted future expense that the company is expected to incur in the future. In other words, it's an estimated expense that management anticipates will be incurred in a
फीचर पीरियड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज एंड सेल्स। जो भी उसका बजट तैयार करती कंपनी उसको बजटेड कॉस्ट कहा जाता है। बजटेड आवर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द बजटेड लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। द डायरेक्ट लेबर बजट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेबर आवर्स दैट विल बी needed to produce the units itemized in the production budget. Then they multiply total number of direct labor hours by the fully burdened direct labor cost per hour to arrive at the total cost of direct labor. Budgeted labor cost to calculate the labor cost, multiply the number of units to be produced by the number of projected direct labor hours. Next multiply the total by the average direct cost. Sales day book. Sales day book is manually maintained ledger in which is recorded the likely detailed information of each individual credit sale to the customer, including customer name, invoice number, invoice date, etc. ये सेल्स डे बुक है आपके सामने, इसमें सारी एंट्रीज हैं, कितना किस कंपनी ने कितना सामान दिया गया, कितना बेचा, कितने रुपए की सेल हुई। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट भी बेस कॉस्टिंग करी जाती है, एनालाइज करी जाती है। कॉस्टिंग एनालिसिस करके दिखाया जाता है कि टोटल इन ऑल कितनी कॉस्ट आई प्रोडक्शन, जॉब की, प्रोडक्शन की, सभी जगह से उसको मेंटेन करके उसको एनालाइज कराया जाता है। रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर entities in order to evaluate the profitable product amongst them. Profitability is the ability to company to use its resources to generate revenues in excess of its expenses. Relative profitability can be defined as a comparison of two or more similar entities in this order to evaluate the profitable product amongst them. रिलेटिव प्रॉफिटिबिलिटी बेसिकली वो है कि जब कोई कंपनी दो या दो से अधिक बिजनेस कर रही है, इसमें एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, तो कंप्लीट दो उसको एवरेज निकाल करके जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको, जो भी फायदा होगा उसको रिलेटिव प्रॉफिटिबिलिटी, सापेक्षिक लाभ बोलते हैं। रिलेटिव प्रॉफिटिबिलिटी वन वे टू डिटरमाइन प्रॉफिटिबिलिटी इज टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स टू द अदर फाइनेंशियल मैट्रिसेस सच एज सेल्स, एसेट्स, इक्विटी. Common accounting measures include the net income margin, which is the ratio of net income to sales of gross profit margin. इसका मतलब रिलेटिव प्रॉफिटिबिलिटी कंप्लीट सेल्स में और सब में जो प्रॉफिट होता है वो रिलेटिव प्रॉफिटिबिलिटी के नाम से जाना है, प्रॉफिटेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।